जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। इसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर 3 को। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल तक देख लिया था, जो कि 1848 से 56 तक था। आज के इस सेशन में लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करेंगे। इसे आज समाप्त कर देंगे हम लोग। आशा करता हूं कि इससे पहले जो चैप्टर 1 और 2 अपलोड किया गया था, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आप लोगों ने उसे अच्छे से 1-2 बार देखा होगा और रिवीजन किया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप लोग देख सके और अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कर सके, ताकि आगे बिहार दरोगा का नई वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी अच्छा पोस्ट है उसमें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से। लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल था 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना, याद रखेंगे। इसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही। इसी के समय में ही वुड डिस्पैच के सिफारिश पर लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। इन्हीं के समय में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को विवाह करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम को पारित करवाने में भारतीय समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर का अहम योगदान है, याद रखेंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह में महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद विद्यासागर का था। अब आगे देखते हैं भारत का वायसराय। भारत का वायसराय देखेंगे तो भारत का वायसराय, इसका पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल था 1858 से 62। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई थी। इन्हीं के समय में 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। इन्हीं के समय में 1860 ईस्वी में भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पहली बार पेश किया गया था। बजट कब पेश किया गया था तो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। साथ ही साथ भारत में आयकर लागू किया गया था, इनकम टैक्स भी उसी समय लागू किया गया था। इन्हीं के समय में 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली कब हुई थी तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अब आगे देखेंगे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल था 1862 से 64। इनके द्वारा किया गया सबसे प्रमुख काम बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। इन्हीं के समय में 1862 ईस्वी में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हाई कोर्ट का गठन किया गया था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट का गठन किया गया था तो 1862 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में। अब देखेंगे आगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का कार्यकाल देखेंगे 1864 से 69। इसके समय में 1865 ईस्वी में भूटान का युद्ध हुआ था। भूटान का युद्ध कब हुआ तो 1865 में। और किनके कार्यकाल में तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे इतिहास में शानदार निष्क्रिय सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था। इन्हीं के समय में 1866 ईस्वी में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था 1866 में। और वहीं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 1862 ईस्वी में और 66 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट का गठन किया गया था। आगे देखते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल को देखेंगे। इसका कार्यकाल था 1869 से 72। इन्होंने भारतीय युवराजों को शिक्षा देने के उद्देश्य से राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया। इन्होंने कृषि विभाग का गठन किया। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी। इन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की थी। ये एक ऐसे वायसराय हुए जिनका पद पर रहते हुए हत्या किया गया था। इनकी हत्या 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी नामक एक अफगानी से ने कर दिया था। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार, जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, वहाँ सेलुलर जेल में, वहाँ जेल के निरीक्षण के क्रम में इनकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की।
आगे देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका कार्यकाल है 1872 से 76 ईस्वी में। इनके समय में पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था, जिसे इन्होंने दबा दिया था। कुका आंदोलन गुरु राम सिंह कुका के नेतृत्व में किया गया था, जिनको लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दबा दिया था। इन्हीं के समय में सुएज नहर खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी, जिस कारण इंडिया और यूरोप के बीच भारत में व्यापार में वृद्धि हुई थी। सुएज नहर किन दो भूभागों को जोड़ता है? तो वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट को। इन्हीं के समय में 1872 ईस्वी में विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत लड़का के विवाह कम से कम 18 वर्ष और लड़की के विवाह का कम से कम 14 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया। इन्हीं के समय में बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया। इन्हीं के समय में 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था। यही कॉलेज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं लॉर्ड लिटन, इसका कार्यकाल है 1876 से 1880। ये एक कवि साहित्यकार थे। लॉर्ड लिटन एक कवि और साहित्यकार थे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने को लेकर ओवन मेरेडिथ उपनाम से भी जाना जाता है। इनको ओवन मेरेडिथ उपनाम के से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। आगे देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने सिविल सर्विस कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसके समय में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्हीं के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय लोगों से शस्त्र रखने के अधिकार को छीन लिया गया। इन्हीं के समय में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसके तहत क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को देखेंगे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84। ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय रहे। कांग्रेस ने 1909 के वार्षिक अधिवेशन में रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। इन्हें सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को घटाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को घटाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर घटे हुए उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इसके समय में ही 1881 ईस्वी में भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित रूप से या दशकीय आधार पर जनगणना 1881 ईस्वी में भारत में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इनके समय में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, जिस कारण फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने लगे। लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया। रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने को लेकर प्रतिबंध कर दिया गया तथा यह भी प्रावधान किया गया कि 7 वर्ष से 12 वर्ष उम्र तक के बच्चों को 9 घंटे से ज़्यादा कारखानों में काम करने को लेकर प्रतिबंध कर दिया गया। ध्यान रहे कि प्रथम कारखाना अधिनियम नील उद्योग, कॉफ़ी उद्योग और चाय उद्योग के क्षेत्र में लागू नहीं था। प्रथम कारखाना अधिनियम नील उद्योग, कॉफ़ी उद्योग और चाय उद्योग के क्षेत्र में लागू नहीं था। आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया कि वो भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन इसको लेकर अंग्रेज़ों ने विरोध किया था। लॉर्ड रिपन का विरोध अंग्रेज़ों ने किया था इल्बर्ट बिल को लेके। लॉर्ड डफरिन, अब आगे का कार्यकाल देखते हैं लॉर्ड डफरिन का, जो कि है 1884 से 88। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 28 दिसंबर 1885 को
इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध के जरिए अंग्रेज़ों ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इन्होंने कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 कलकत्ता में भाग लेने वाले कांग्रेसी सदस्य को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 जो कि कलकत्ता में हुआ था, भाग लेने वाले कांग्रेसी सदस्य को भोजन करवाया गया, जिसे गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक का सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। इन्होंने यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। आगे है लॉर्ड लैंसडाउन, कार्यकाल है 1888 से 94। अब देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन को। इसके समय में ही 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक दिन में महिलाएं कारखाना में 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। यह भी प्रावधान किया गया कि सप्ताह में एक दिन मजदूरों को छुट्टी दिया जाएगा। इन्हीं के समय में 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लड़की के विवाह करने का कम से कम 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें जो है विवाह की आयु को 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। अब अगला देखते हैं, यह अधिनियम बहरामजी मालाबारी के प्रयास से पारित हुआ था। सुमति आयु अधिनियम बहरामजी मालाबारी के प्रयास से पारित हुआ था। इन्हीं के समय में 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं के समय में 1893-94 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन खींचा गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण, जिसका नाम डूरंट लाइन है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही 1893-94 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं, डूरंट रेखा। यह रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनती है। अब आगे देखते हैं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल था 1894 से 98। इसके समय में प्लेग अधिकारी रैंड और आयर्स की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा कर दी गई। यह भारत में अंग्रेजों की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। इन्होंने कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। इन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का धुरी बताते हुए कहा कि हम भारत को ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी शर्त पर खोना नहीं चाहिए। एक बार फिर से इस लाइन को देखेंगे, इन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का धुरी बताते हुए कहा कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी शर्त पर नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत को खो देता है तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक कार्यकाल था। सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन हुए। इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इनके द्वारा 1905 ईस्वी में किए गए बंगाल विभाजन से है। इस घटना ने भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। लॉर्ड कर्जन की बायोग्राफी रेनॉल्ड्स नामक विद्वान ने लिखा था। लॉर्ड कर्जन की बायोग्राफी रेनॉल्ड्स नामक विद्वान ने लिखा था। कांग्रेस की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सकूं। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, कलकत्ता नगर निगम की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत के वायसराय के पद से त्याग दे दूं और कलकत्ता नगर निगम का मेयर बन जाऊं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि पूरब की देश के विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि पूरब के देशों के विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती है। लॉर्ड कर्जन के समय में टॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया।
एक बार फिर से देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में टॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। आगे है, कर्जन के समय में ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कर्जन के समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कर्जन 1903 ईस्वी में फारस गए। फारस और अफगानिस्तान के बीच मामला सुलझाने को लेकर मैकमोहन को नियुक्त किया गया था। फारस और अफगानिस्तान के बीच मामला को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय गुप्तचर संस्थान। केंद्रीय गुप्तचर संस्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन सत्ता के केंद्रीकरण और निरंकुश शासन के पक्षधर थे। लॉर्ड कर्जन सत्ता के केंद्रीकरण और निरंकुश शासन के पक्षधर थे। बंगाल विभाजन के कारण लॉर्ड कर्जन और उस समय के ब्रिटिश सेनापति किचनर के बीच विवाद हो गया, जिस कारण अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन अपने पद से त्याग पत्र देकर वापस लंदन चले गए। अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल को देखते हैं। इनका कार्यकाल था 1905 से 1910। इसके समय में प्रमुख घटनाएं निम्न है। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुआ था। बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो यह 1905 को हुआ था। मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में, मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से। इन्हीं के समय में 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। इस अधिनियम के क्रम में कांग्रेस में पहली बार, अधिनियम नहीं होगा, अधिवेशन होगा, इस अधिवेशन के क्रम में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ गई, जिसे सूरत का फूट कहा जाता है। आगे देखते हैं। कांग्रेस को दो भाग। इन्हीं के समय में 1907 ईस्वी में कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ गई थी, जिसे सूरत का फूट कहा जाता है। कांग्रेस दो भाग, गरम दल और नरम दल में बट गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल में बट गया था। इन्हीं के समय में 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। इन्हीं के समय में 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। लॉर्ड मिंटो को भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को भारत का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल है 1910 से 1916। इसके प्रमुख घटनाएं निम्न है। जिसमें तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट को। बंगाल की पुनर्विभाजन हुआ। बंगाल की पुनर्विभाजन हुआ और एक अलग प्रांत बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल को विभाजन करने के बाद पुनः विभाजन किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया गया था। यह सब दिल्ली दरबार में किया गया था। जब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता के दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया, लेकिन वे बच गए। जब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उस पर बम फेंका गया और वह बच गए। इन्हीं के समय में 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इन्हीं के समय में 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इन्हीं के समय में महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ और तब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न है। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। वर्ष 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। वर्ष 1918 गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग, इसका कार्यकाल था 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल को देख लेंगे। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। इसके समय घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं निम्न है।
इसके समय में चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध करते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के स्थगन की वजह से ही क्रांतिकारियों का उदय हुआ। असहयोग आंदोलन के स्थगन की वजह से ही क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जैसे क्रांतिकारी ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। इसी क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड को अंजाम दिया। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड इरविन कार्यकाल है 1926 से 31। लॉर्ड इरविन कार्यकाल 1926 से 31। लॉर्ड इरविन के समय में ही 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। इरविन ने सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। साइमन ने सुझाव दिया कि एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। लॉर्ड इरविन के समय में ही 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आयोग का भारत में आगमन हुआ। साइमन कमीशन का कब भारत में आगमन हुआ? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। यह आयोग काम करने के बाद अपना रिपोर्ट 1930 ईस्वी को दिया। लॉर्ड इरविन के समय में ही गुजरात में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं के समय में कांग्रेस ने वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। पूर्ण स्वराज कब घोषित किया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अब आगे देखते हैं। इन्हीं के समय में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार से 11 सूत्री मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इन्हीं के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार से 11 सूत्री मांग रखा, जो कि स्वीकार नहीं किया गया, जिस कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब आगे देखते हैं। इन्हीं के समय में वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 को हुए समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता के तहत कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। वेलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से वर्ष 1936। आइए देखते हैं। इन्होंने कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया। इसके समय में वर्ष 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और वर्ष 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। अब आगे देखते हैं। वेलिंगटन के समय में, इनके समय में जनवरी 1932 ईस्वी में द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय में 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। इन्हीं के समय में बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। इन्हीं के समय में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1900 पारित लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43। लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल है 1936 से 43। इसके समय में प्रमुख होने वाली घटनाएं निम्न है। पहली घटना है, पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 में हुए। पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1937 में। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में। आगे देखते हैं। इसके समय में ही महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसके समय में महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के समय में मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था। क्रिप्स मिशन योजना 1942 में भारत आगमन हुआ था। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, इन्हीं के समय में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आगे है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल का कार्यकाल था 1944 से 47। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न है। इसके समय में वर्ष 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई।
इन्हीं के समय में फरवरी 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुए थे। नौसैनिक विद्रोह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था 1946 ईस्वी में। इन्हीं के समय में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अब आगे देखते हैं। इन्हीं के समय में संविधान सभा का गठन हुआ था। इन्हीं के समय में 16 अगस्त 1946 ईस्वी में भारत में दंगा की शुरुआत हुई। दंगा लॉर्ड वेवेल से नहीं संभल रहा था, जिस कारण उन्होंने ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली के नाम एक खत लिखा। फिर से देखते हैं। इन्हीं के लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में ही 16 अगस्त 1946 ईस्वी को भारत में दंगा की शुरुआत हुई। दंगा लॉर्ड वेवेल से नहीं संभल रहा था, जिस कारण उन्होंने ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली के नाम खत लिखा और कहा कि हम लोग के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भविष्य भारत के लोगों के भाग्य पर छोड़कर वापस लंदन लौट आए। इस घटना को ही इतिहास में ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा जाता है। इस घटना को ही इतिहास में ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से 1948 जून 1948 फरवरी 1947 से जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। इन्हीं के समय में ही 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचा गया, जिसे रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यह सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 17 अगस्त 1947 को। इन्हीं के समय में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन जब लंदन वापस चले गए तो गवर्नर जनरल के परिषद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बैठे। लॉर्ड माउंटबेटन जब लंदन वापस लौट गए तब गवर्नर जनरल के पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बैठे। प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो इसके साथ ही चैप्टर 3 का टोटल सब्जेक्टिव करवा दिया गया है। आगे है ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। तो यह भी छोटा ही है, इसे एक ही चैप्टर में पूरा कर लेंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इसका 1-2 बार रिवीजन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।